is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहरवाला में। और यहाँ पे आपको बता दूं कि एक प्राध्यापक की रिटायरमेंट का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। लेकिन यहाँ पे स्कूल के गेट के ऊपर मैं खड़ा क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूल का जो गेट है, ये जो प्राध्यापक राजेंद्र गोदारा जी जो कि अभी रिटायर हुए हैं, 31 मई को रिटायरमेंट उनका हुआ है, तो उस अवसर पर इन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में इस द्वार का जो है वो निर्माण करवाया है। अक्सर आपने देखा होगा कि लगभग जो है वो स्कूल के अंदर किसी न किसी तरह का सामान जो है वो जो रिटायर होते हैं अध्यापक हों या प्राध्यापक हों वो दे करके जाते हैं। लेकिन राजेंद्र गोदारा जी ने स्कूल के गेट का निर्माण करवाया है। इसके पीछे इनकी सोच क्या है, क्या स्कूल के अंदर कोई सामान क्यों नहीं दिया, गेट का निर्माण क्यों करवाया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प रीज़न है, वो हम जानते हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपने बहुत सफलतापूर्वक अपनी जो 30 साल की नौकरी है या 60 साल की उम्र में आप प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद जी आपका सफलता के लिए। सर, अगर बात करें तो लगभग हमने देखा है रिटायरमेंट पार्टी पे कोई वाटर कूलर देता है, कोई एसी देता है, कोई कूलर देता है, कोई बेंच देता है। आपने गेट का निर्माण करवाया है, इसके पीछे रीज़न? इसके पीछे मुख्य 2 रीज़न हैं। पहला, विद्यालय की रिक्वायरमेंट भी थी, और दूसरा, मैंने जो शिक्षा हासिल की और उसके बाद जो भी मुझे एक शिक्षक के रूप में कामयाबी मिली, उसके पीछे मैं इसी विद्यालय का सबसे बड़ी भूमिका मानता हूँ। इसलिए मैंने इस विद्यालय को जो मैक्सिमम हो सकता था, दिली तमन्ना थी, वो देना चाहा, और मुझे ये लगा कि सबसे बेस्ट उनमें ऑप्शन विद्यालय का मेन गेट ही है। कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है, जब आप इस विद्यालय में शिक्षा करने आते थे तो शुरुआत इसी गेट से हुई थी? बिल्कुल, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं तक इसी विद्यालय में हुई थी। उसके बाद प्राथमिक जो मेरी ज्वाइनिंग थी सरकारी अध्यापक के तौर पर, वो भी इसी विद्यालय से हुई, और अंतिम जो रिटायरमेंट चल रही है वो भी आपने जो समारोह अटेंड किया है इसी विद्यालय से हो रहा है। तो ये कई कारण हैं जिनके कारण मैंने ये कुछ किया। रिटायर अभी आप हो चुके हैं, तो इसके बाद भी क्या बच्चों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी सेवाएं जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगी? बिल्कुल, बच्चे नहीं, पूरे विद्यालय को मैंने विशेष तौर से अनाउंस किया है कि जब भी मेरी ज़रूरत हो, जिस भी तरह की, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, चाहे वो कोई टीचिंग का काम हो या कोई ऑफिशियली वर्क हो। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, जब व्यक्ति जो जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल से नौकरी की शुरुआत करता है और उसी स्कूल से जब रिटायर होता है, तो एक दिल में कहीं ना कहीं यूँ नहीं लगता कि काश कुछ समय और मिल जाता तो मैं उस स्कूल में और ज़्यादा अध्यापन करवा पाता? देखो, इच्छाएँ मनुष्य की कभी पूरी नहीं होती, संतोष करना पड़ता है, और मुझे पूरा संतोष है कि मैंने जो सर्विस की है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ऐसा मैं आपको बता दें कि राजेंद्र गोदारा जी एकमात्र शायद इस इलाके में ऐसे प्राध्यापक हुए हैं या अध्यापक हुए हैं या इंसान हुए हैं जिन्होंने जिस स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की, जिस गेट से सर झुका करके जिस स्कूल में जाना सीखा, उसी स्कूल में पहली नौकरी प्राप्त की और उसी स्कूल से रिटायर हो करके अब इस शिक्षा विभाग को अलविदा इन्होंने कह दिया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा भाग्यशाली मैं उनको मानूंगा कि जिस स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की, उसी स्कूल से बच्चों को पढ़ा करके अपनी सेवा जो है वो सेवा का समापन जो है वो किया है। ऐसा भाग्य जो है, सौभाग्य जो है वो बहुत कम से लोगों को मिल पाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करूं तो इस गेट का निर्माण करवाने के पीछे मकसद भी यही है कि जिस गेट के आगे से नीचे से नतमस्तक हो करके स्कूली शिक्षा की शुरुआत की, तो
क्यों न उस गेट का जीर्णोद्धार किया जाए। एक तो स्कूल की मांग भी थी कि गेट का निर्माण करवाया जाए, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं एक भावना जो है वो इस गेट के साथ राजेंद्र गोदारा जी की जुड़ी हुई थी कि कहीं ना कहीं गेट का निर्माण करवाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी बच्चे आए वो भी नतमस्तक होकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ से स्कूल के अंदर प्रवेश कर सकें। खैर, रिटायरमेंट पार्टी जो है वो बहुत ही शानदार रही। यहाँ पे राजेंद्र गोदारा जी को जो है वो सम्मानित किया गया, और इस अवसर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार जी जो है वो विशेष रूप से यहाँ पे शिरकत की, और इस दौरान जो है वो स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो आयोजित किए, और आए हुए मेहमानों को मनोरंजन जो है उनका किया, जिससे कि काफ़ी लंबा कार्यक्रम चला। सभी ने अपना स्पीच भी दिया, वक्तव्य भी दिया, और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो राजेंद्र गोदारा जी को स्कूल की तरफ से कुछ भेंटें जो है वो दी गई। स्कूल स्टाफ के सदस्यों की तरफ से जो वो अलग अलग उपहार उनको भेंट स्वरूप जो है वो दिए गए, और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो स्कूली बच्चों ने भी अपने गुरु का मान सम्मान आदर स्वरूप जो है वो कुछ तोहफे जो है वो उनको सप्रेम भेंट किए। खैर, राजेंद्र गोदारा जी का साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले समय में भी अगर स्कूल को ज़रूरत होगी तो वो हर संभव स्कूल मदद करने के लिए हर संभव तत्पर रहेंगे।